जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा विषय है हनुमान चालीसा के चमत्कारिक फायदे। अध्यात्म और विज्ञान दोनों हैरान, यानी कि हनुमान चालीसा के ऐसे फायदे हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे, जिससे अध्यात्म और उसी के साथ विज्ञान भी हैरान है कि इसके जो फायदे हैं वो लोगों को किस तरह से मिलते हैं। विज्ञान भी कोशिश कर रहा है कि ये पता कर पाए कि इसके फायदे जो मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, लेकिन विज्ञान भी एक लेवल तक जाकर रुक जाता है, लेकिन वो पता नहीं कर पाता कि ये शक्तियाँ किस तरह से काम करती है। तो इसीलिए विज्ञान भी हैरान है। तो ये वीडियो के जरिए हम वही समझेंगे, क्या सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन बदल सकता है? ये एक प्रश्न हर लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठता है, वो हमारे मन में उतरने लगता है, उसी को हम जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ हम जीते रहते हैं और उसके बाद हमारा धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। हनुमान चालीसा ऐसा ही एक संग्रह है, शक्तियों का संग्रह। हम इस तरह से भी उसे कह सकते हैं कि जो पढ़ने के बाद उसके जो शक्तियां हैं तो वो एक मोटिवेशन के जैसे ही है कि वो हमारे अंदर आते हैं, हम उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमारा जीवन बदलने लगता है। दूसरा प्रश्न मन में ये आ सकता है कि क्या इसके शब्दों में सच में कोई शक्ति छिपी है? तो हाँ दोस्तों, मंत्र जिस तरह से काम करते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र रहेगा, उसमें 24 अक्षर है। ऐसा कहा जाता है कि 24 अक्षरों में 24 अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग देवता है। हर एक अक्षर बीज मंत्रों जैसा काम करता है। तो उसी तरह से हनुमान चालीसा भी मंत्रों के जैसे ही काम करता है, क्योंकि इसके शब्द जिस तरह से रचे गए हैं उसको पढ़ने के बाद हमारे मन में, हमारे शरीर में एक शक्ति आती हुई महसूस होती है। तो इसीलिए हनुमान चालीसा के शब्दों में सच में कोई शक्ति छिपी है, जिसको विज्ञान तो अभी तक ढूंढ नहीं पाया, लेकिन हर एक इंसान जब भी इसको श्रद्धा के साथ पढ़ता है तो इसके लाभ उसको जरूर मिलते हैं। और क्या विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि मन, शरीर और ऊर्जा को बदलने वाली एक दिव्य शक्ति है। दोस्तों, विज्ञान को प्रमाण चाहिए। प्रमाण देने के बाद विज्ञान उसको अप्रूव करता है कि ये वर्कआउट होता है, इस तरह से हम कहेंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिसको हम विज्ञान के हिसाब से उसकी गणना नहीं कर पाते। वो किस तरह से कैलकुलेट की जाए, वो कितने प्रमाण में है, तो ये विज्ञान बता नहीं सकता, क्योंकि भक्ति दिखती ही नहीं। वो उसकी जो शक्ति है वो बाहर के हिसाब से हमें महसूस भी नहीं होती। और साइंस की भाषा में कहे तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि जो भक्ति को नाप पाए। इसीलिए लगता है कि भक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसीलिए वो मानते हैं कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई भी इंसान हनुमान चालीसा पठन करने लगता है तो उसके अंदर एक शक्ति महसूस होने लगती है, और उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर भक्ति भी आने लगती है। वो किस तरह से आती है वो पता नहीं, लेकिन आती है। विज्ञान अगर ढूंढ नहीं पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसका फायदा तो होता हुआ दिख रहा है। इसलिए अभी क्या हो रहा है कि विज्ञान ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन लोगों को फायदा हो रहा है। तो उसके वजह से धीरे धीरे साइंस भी इन सब आध्यात्मिक शक्तियों को मानने लगा है। पहले हम ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा क्या है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। इसमें 40 चौपाइयां है, इसीलिए ही इसको चालीसा कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे करोड़ों लोग सदियों से अनुभव करते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? करोड़ों लोग और सदियों से अनुभव करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक प्रमाण तो आज के लोग मांग रहे हैं। जो लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, जो लोग साइंस पे विश्वास करते हैं, ज्यादातर अभी के लोग, तो उनके हिसाब से उनको प्रमाण चाहिए होगा।
लेकिन जब भी हम कहते हैं कि करोड़ों लोग सदियों से अनुभव करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो भी पहले लोग थे इसका पठन करते थे, उसका फायदा लेते थे और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते थे, तो उनका अनुभव है, तो वही अनुभव को हम लेकर हम भी उसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते, वो वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढते बैठते हैं और पूरी जिंदगी में इसका फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, तो वो भक्ति से, विश्वास से भावपूर्ण होकर, भक्ति में लीन होकर हनुमान चालीसा का पठन करते हैं और उसका फायदा भी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी चिकित्सा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे कुछ फायदा हाथ में नहीं आने वाला। उसके बजाय अगर हम जो भी हमारे पूर्वजों ने कहा है उसको थोड़ा मन में श्रद्धा पूर्वक लाकर अगर वो हम करेंगे, तो उसका फायदा हमें जिंदगी में जरूर होगा। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो उसके भीतर साहस, शांति और सकारात्मक ऊर्जा जागने लगती है। अब हम देखते हैं आध्यात्मिक फायदे क्या है हनुमान चालीसा के। डर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी रोग होता है उसका हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी हम हनुमान चालीसा का निरंतर जप करेंगे तो इससे डर खत्म हो जाएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर कोई संकट आ रहा है तो हनुमान जी हमें उससे बचा रहे हैं। कब बचा रहे हैं? जब भी हम हनुमान चालीसा का पठन कर रहे हैं तब। तो संकट भी नहीं आ रहा है, रोग भी नहीं आ रहा है, तो डर और नकारात्मक ऊर्जा किस बात की? तो इसीलिए ही डर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। मन में साहस और आत्मविश्वास आता है। जैसे कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जब भी हम ये चौपाई को पढ़ते हैं तो इससे हनुमान जी का कर्तृत्व हमारे सामने आता है, उनका साहस, उनका आत्मविश्वास हमारे मन में उतरने लगता है। उसी के साथ जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। जब भी ये पढ़ते हैं तो हनुमान जी के अंदर जो ताकत थी वो भी हमारे सामने आती है, वो भी हमारे मन में उतरने लगती है और इसका ही फल स्वरूप मन में साहस आता है और आत्मविश्वास आता है। ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी कि जब भी आप ये चौपाई पढ़ते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, यानी कि प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है वो हर वक्त सुनने के लिए हनुमान जी आतुर रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता उनके मन में बसे हुए हैं। इस तरह का जब भी हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान और एकाग्रता, ये जो शक्ति है वो बढ़ती है। घर का वातावरण भी सकारात्मक होता है। इसी को जब भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस तरह से पता लगता है कि चांटिंग दिमाग को शांत करता है। जब भी हम मंत्र चांटिंग करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उसी तरीके से जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हमारा दिमाग शांत होने लगता है। हनुमान जी के गुण हमारे मन के अंदर आने लगते हैं। हनुमान चालीसा जब भी हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो हमारे ब्रीथिंग पैटर्न भी बेहतर होने लगते हैं। जिस तरह से हम श्वास लेते हैं, उच्छ्वास करते हैं, तो उसी तरीके से जब भी हम मंत्र का जप करते हैं और नाम स्मरण करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी हमारे श्वासों की गति इस तरह की हो जाती है कि उसमें अनायासी प्राणायाम होने लगता है। पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस, तो इस तरह से भी विज्ञान मानने लगा है कि जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उसी तरीके से जब भी हम हनुमान चालीसा का भी जप करते हैं तो हमारे अराउंड जो भी वातावरण होता है उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होने लगते हैं, जिसका फायदा हमें ही होता है और जो वाइब्रेशंस के अंदर आते हैं उनको भी उसका फायदा होने लगता है। मॉर्निंग रूटीन का असर, ऐसा माना जाता है कि विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी दिन में सुबह सुबह उठकर जो भी ख्याल हमारे मन में आता है वही हमारे पूरे दिन की रचना करता है।
अगर सुबह उठकर हम सकारात्मक रहेंगे तो पूरा दिन सकारात्मक चला जाता है। जब भी हम सुबह उठकर नकारात्मक विचारों से घिरे जाते हैं तो दिन भर हमें उसका ही सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो पहले हमें भक्ति भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसमें हनुमान चालीसा भी आता है। अगर सुबह सुबह हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो शक्ति, वो भक्ति, वो एकाग्रता, वो साहस, वो ध्यान, वो शांति हमारे मन में आएगी और हमारा दिन भी उसी तरह का जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे शक्तिशाली समय हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या है। शास्त्रों में मंगलवार और शनिवार को विशेष माना गया है। ये दिन में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो उसका ज्यादा फल हमें मिलता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन अगर आप रोज सुबह सूर्योदय के समय या रात को सोने से पहले श्रद्धापूर्वक अगर हनुमान चालीसा का पठन करते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा फल देता है, तो उसका प्रभाव और भी गहरा और महसूस होने लगता है। तो ये कुछ बातें हनुमान चालीसा के बारे में हमने आपसे शेयर की है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। उसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।